अरे हरि भाई, इस बार तो इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है यह गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी गर्मी, ऊपर से ये गर्म लू हमारे शरीर को जला दे रही है। भला इतनी गर्मी में हम काम कैसे कर पाएंगे? थोड़ा काम करते ही हमारे प्यास के मारे हलक सूखने लग रहे हैं। हाँ, तुम सही ही कह रहे हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? गांव में इस गर्मी के कारण सभी लोग परेशान हैं और गांव के छोटे मोटे जलाशय भी सूख चुके हैं। अब लेदे के कुआं का पानी ही बचा है और वह भी अब सूखने की कगार पर है। अगर कुएं का पानी भी सूख गया तो हमारे गांव में पानी का और कोई स्रोत भी नहीं है। तो ऐसे में हम तो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी की बहुत जरूरत है। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है और अगर कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। साधु की बातों पर ग्रामीणों ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि ये कोई भिखारी होगा जो भीख मांगने आया है। बाबा, आप हमसे पानी मांग रहे हो, मगर अभी तो हमारे पास पीने के लिए ही पानी नहीं है। हम तो खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बरसात आए तो पानी एक जगह जमा हो सके। आपको क्या लगता है कि हमारे पास पानी का कोई भंडार है जिसे हम लुटाते फिरे? बेटा, मैं समझ सकता हूँ, पर मेरी दशा बहुत ही दयनीय है। मुझ पर थोड़ी दया करो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं पहाड़ के ऊपर पुरानी गुफा में रहता था। तेज धूप और तपिश के कारण पहाड़ से नीचे आया हूं। अधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सिर्फ थोड़ा पानी और विश्राम का स्थान दे दो। साधु महाराज के इतना आग्रह करने पर भी ग्रामीणों ने उनकी बातों को अनसुना कर उन्हें थोड़ा सा भी पानी नहीं दिया। जब उनकी बातों को कोई नहीं सुनता तो साधु महाराज आगे बढ़ जाते हैं। गर्मी से बेहाल और मजबूर साधु महाराज गांव की चौपाल की ओर जाते हैं, जहां गांव के लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा और पुराना पेड़ था जिसकी छाया ग्रामीणों को थोड़ी राहत देती थी। साधु महाराज छाया देखकर चौपाल की तरफ जाते हैं, मगर वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे जो गर्मी की लहलहाती धूप से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे थोड़ी देर तक इस छाया में बैठने दीजिए और हो सके तो एक लोटा पानी भी दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। प्यास के कारण मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका है। अरे ओ बाबा जी, पानी की लत सबको है और फिर भी अगर आपको बैठना है तो यहाँ किसी कोने में बैठ जाओ और हम आपको पानी कहाँ से दें? आप तो खुद ही एक महान साधु हैं, तो आपके पानी की क्या जरूरत है? आप जाकर तपस्या कीजिए। भगवान ने इतनी शक्ति दी है तो आपको पानी पीने की जरूरत है। पानी की जरूरत तो हमें है, हम एक आम इंसान हैं और आप तो एक महान तपस्वी हो, तो आपको भूख प्यास नहीं लगती होगी, तो आप पानी पीकर क्या करोगे? साधु महाराज उनकी बातों से शर्मिंदा होकर धीरे से एक कोने में बैठ जाते हैं। वे बहुत ही ज्यादा थकान महसूस कर रहे थे। उनके मन में एक उम्मीद थी कि कोई भी गांव वाला उन्हें पहचान लेगा या फिर उनकी मदद करेगा, मगर गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अविश्वास लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह एक ढोंगी साधु है और यह हमसे कुछ मांगने आया है जिसे वे पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद वहां पर गांव का मुखिया आता है। वह एक हट्टा कट्टा ऊंचे कद का व्यक्ति था। चेहरे पर रोबिला भाव और आंखों में कड़ापन। उसका नाम बलवंत सिंह था। साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप पहाड़ के ऊपर वाली गुफा में रहते हैं। आपने इस गांव को अपना आश्रम समझ लिया है क्या, जो सभी लोग आपकी सेवा में लगे रहेंगे? यह गांव कोई आश्रम नहीं है जहां निःशुल्क आपका भरण पोषण होगा। इस गांव का हर व्यक्ति मेहनत करके अपनी जीविका चला रहा है। वैसे ही आपको भी मेहनत करके अपना पेट भरना होगा। इस भिखारी को उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो यह कहीं मर गया तो हमारे लिए ही झंझट खड़ी हो जाएगी। साधु महाराज बहुत ही लाचार महसूस करते हुए मुखिया की तरफ देख रहे थे। वे कमजोर आवाज में मुखिया से कहते हैं, बेटा, मैंने अपने जीवन में सारी उम्र तपस्या ही की है, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, पर आज मेरी तन की कमजोरी मुझे कमजोर कर रही है। बेटा, क्या तुम लोगों के मन में
करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची। साधु की बात पर कुछ लोगों में हलचल तो हुई, मगर मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बहुत समय पहले गांव की स्थिति ऐसी नहीं थी। इस गांव में कई सारे परिवार थे जो बहुत मेहमान नवाज थे, मगर अब भी स्थिति ऐसी चल रही थी कि पानी और भोजन की कमी ने सभी को कठोर बना दिया था। बारिश ना होने से किसानों की फसलें सूख चुकी थीं। कुएं का पानी भी अब लगभग सूखने की कगार पर था। नदियां और छोटी छोटी जलाशय तो बहुत पहले ही सूख चुके थे। पानी के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर में बैठी एक बूढ़ी औरत अपने पोते को पंखा दे रही थी। उसके पोते को तेज बुखार था। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई घरों से क्रूर भाषा सुनने को मिली। कई लोगों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया, तो कई लोगों ने उन्हें डांट कर भगा दिया। इतनी क्रूरता और अविश्वास देखकर साधु के हृदय में बहुत दुख हुआ। हे ईश्वर, यह कैसा संसार है? कैसे लोग हैं यहाँ के? लोग कितने क्रूर हो गए हैं, किसी की सहायता करना भी नहीं चाहते। ये मनुष्य तो बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। जमीन तप रही थी और हवा गर्म लपट्टों की तरह चल रही थी। बेहाल गर्मी और लू से गांव के पशु पक्षी भी तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा गांव के बाहर एक पेड़ की तरफ चल देते हैं। साधु ने सोचा, गांव के बाहर पेड़ के नीचे कम से कम छाया तो मिलेगी। पेड़ की छाया में जाते हुए उन्हें एक लड़का दिखता है जो सूखी लकड़ियों को अपने सर पर रखे हुए था। वह लड़का इतनी भीषण गर्मी में भी जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था। लड़के को देख साधु उसे कहते हैं, बेटा, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दे सकते हो? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। प्यास के कारण मेरा शरीर कामजोर पड़ चुका है। लड़के के चेहरे पर दया का भाव था, पर उसने भी असमर्थता जताते हुए कहा, बाबा जी, मैं आपको जरूर पानी देता, लेकिन हमारे घर में भी ज्यादा पानी नहीं है। हम लोग रोज कुएं पर पानी भरने जाते हैं और लंबी कतार में खड़े रहते हैं। हमें पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर हमें एक घड़ा पानी मिल पाता है। माफ कीजिएगा बाबा, अगर मैं आपको पानी दे दूंगा तो मुझे डर लग रहा है, कहीं घर के लोग मुझे डांटने ना लगे। इतना कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है। साधु को समझ आ गया कि इस समय गांव के लोग